तो कैसे आप सब। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इनम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनम्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली इनम्स क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू को एक नाम असाइन कर देते हैं और उस नाम का हम हर जगह यूज करते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंटीजर वैल्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पेंडिंग नाम से, उसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन करी 0, और जहां जहां वो पेंडिंग वेरिएबल यूज करूंगा, तो इसका क्या मतलब, मैं वो जो जीरो उसके अंदर जो वैल्यू असाइन हुई है उस वैल्यू का यूज कर रहा हूँ उस नेम के थ्रू। तो इसी को हम इनम के थ्रू करते हैं। तो इनम एक्चुअली होता क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब तो चलते मेरी स्क्रीन की तरफ दिखाता हूँ इसको यूज क्या प्रैक्टिकली, रीमिक्स की तरफ। तो रीमिक्स में हम सबसे पहले इनम को क्रिएट करेंगे। तो इनम को कैसे क्रिएट करते हैं? इनम हम बनाते हैं एक स्टेटस, और इनम को क्रिएट करने का ये तरीका है, इनम लिखना है, फिर जो इसमें जो हम क्या करते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। तो डेटा टाइप का जो टाइप होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें सबसे पहले बनाते हैं पेंडिंग प्रोसेस और सक्सेस। अब ये क्या मैंने बनाया, इनम बनाया। अब एक एक स्टेटस बनाते हैं, स्टेटस पब्लिक करंट स्टेटस। ठीक है, मैंने एक करंट स्टेटस स्टेटस नाम से वेरिएबल बनाया जो किस टाइप का है, स्टेटस टाइप का। अब इसका क्या मतलब है स्टेटस टाइप का? इसका मतलब ये है कि इस स्टेटस जो ये वेरिएबल जो है करंट स्टेटस के अंदर, इन तीनों ये तीनों वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ पाएगी। अब और इन तीनों के अंदर वैल्यू क्या होती है, इन तीनों के अंदर वैल्यू होती है, पहले ही बता देता हूँ। जो पहला वेरिएबल होता है, ये जो पहला जो नाम असाइन किया है, इसके अंदर होती है 0। उसके बाद जो सेकंड है उसके उसके पास हो जाती है 1, और जो थर्ड है उसके पास हो जाती है 2। तो जैसे एरे में इंडेक्स नंबर काम करता है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2। अब जहां जहां मैं स्टेटस के जहां मैं पेंडिंग का यूज करूंगा, उसका मतलब है कि मैं 0 वैल्यू को यूज करना चाह रहा हूँ। पेंडिंग मतलब 0, प्रोसेस मतलब 1, सक्सेस मतलब 2। अब इसका हम यूज भी देखेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब ये पेंडिंग मतलब 0 है या नहीं। और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करूंगा स्टेटस डॉट पेंडिंग की। अब जरा मैं इसको करते हैं सेव, कंपाइल हो गया। हम जाते हैं डिप्लॉय पे, हमने करा डिप्लॉय। अब मैंने क्या है, स्टेटस डॉट पेंडिंग करंट स्टेटस को जब मैं लॉक करूंगा, वो प्रेस किया मैंने, मुझे क्या 0 दिया। इसका मतलब पेंडिंग की वैल्यू 0 होती है जो पहले असाइन होता है। अब मैं इसको प्रोसेसिंग करूंगा, तो अब फिर दोबारा डिप्लॉय करते हैं। अब इसको देखेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। अब इस करंट स्टेटस की वैल्यू को अपडेट करना देखते हैं कैसे करना है। एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन अपडेट स्टेटस। ये क्या लेगा, यू इन, क्या लिखे नाम, अंडरस्कोर स्टेटस पब्लिक। वहां से जो वैल्यू आएगी उसको करंट वैल्यू में डाल देंगे। करंट वैल्यू इक्वल टू में स्कोर स्टेटस। अब लेकिन यहाँ पे तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, यू इंट की जगह क्या करेंगे, स्टेटस। अब ये अलाउ कर दिया, क्योंकि ये तो हमें तो ये किस टाइप का है, स्टेटस टाइप का। तो इसके अंदर वैल्यू भी स्टेटस टाइप की होगी, बेशक तो वैल्यू इसके अंदर 1 ही होगी, 1 0 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइप बताना जरूरी है। अब मैंने इसको कर दिया असाइन। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, अब डिप्लॉय दोबारा करते हैं। अब यहाँ पे मुझे, अब करंट स्टेटस क्या है, 1, मैंने प्रोसेसिंग था, ठीक है, ओके। अब मैं इसको 0 करता हूँ, इसका स्टेटस क्या हो गया, 0। अब मैं इसको 2 करता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू तो 1 2 3 पास कर रहा हूँ, लेकिन वो वैल्यू वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू है ना, मतलब है तो इंटीजर वैल्यू ही, बट वो किसका टाइप है, वो स्टेटस का टाइप है, जो हमने 3 इधर जो उसकी एंट्रीज बनाई हैं, पेंडिंग, प्रोसेस और प्रोसेसिंग, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
अभी हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिससे कि स्टेटस गेट करेंगे। गेट स्टेटस, हम उससे स्ट्रिंग में गेट करेंगे, ये करेंगे पब्लिक व्यू रिटर्न्स स्ट्रिंग मेमोरी। अब जब हम जहाँ भी स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो हम मेमोरी का यूज करते हैं। ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रिंग होता है और एक स्टोरेज, आगे वाली वीडियोस में देखेंगे हम। अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक और वेरिएबल यहाँ पे, स्ट्रिंग रिजल्ट में, ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा, स्ट्रिंग मेमोरी। इफ अगर करंट स्टेटस की वैल्यू किसके बराबर है, स्टैटिक नहीं, स्टेटस डॉट पेंडिंग के, तो इसका मतलब रिजल्ट के अंदर हम वैल्यू असाइन कर देंगे पेंडिंग। एल्स इफ पेंडिंग की जगह, पता है सॉर्ट तो सही से नहीं कर रहा है ये, यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेस, कॉपी पेस्ट, और इसकी वैल्यू अगर क्या है, ये तो सजेस्ट ही नहीं कर रहा आज। सक्सेस, अगर सक्सेस हो तो सक्सेस, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ये सी वैल्यू, ये हमारा होगा सेव, ये हो गया हमारा कंपाइल सक्सेसफुली, डिप्लॉय करते हैं। अभी यहाँ पे करंट स्टेटस में मेरी वैल्यू क्या है, 1। अब जब मैं गेट स्टेटस करूंगा तो मुझे क्या देगा, प्रोसेसिंग। इसने क्या चेक करा, करंट स्टेटस के अंदर वैल्यू क्या है, प्रोसेसिंग है। अगर मैं इसकी वैल्यू अपडेट करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 2, और अब चेक करूँ तो मुझे क्या होगा, सक्सेस, मेरा स्टेटस अपडेट हो गया। तो इसका मतलब हम ऐसे यूज ही क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हाँ क्रिएट कर सकते हैं, बट इसका क्या है, ये रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। अभी भी मानो ये कोड मैंने लिखा है और फिर यही कोड कोई दूसरा डेवलपर देखेगा, और फिर उसको, और यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे इनम का यूज ना करके 0 1 2 3 का यूज करता हूँ नॉर्मल, फिर उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने में प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जीरो का मतलब यहाँ पे है क्या, जीरो का मतलब पेंडिंग है या प्रोसेसिंग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे हम इनम डिफाइन कर देते हैं तो ये रीडेबिलिटी को इजी कर देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इनम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, सॉलिडिटी में स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।